क्या आप जानते हैं कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आज भी कितने ज्यादा दूसरे देशों पर निर्भर हैं? भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 से 89% कच्चा तेल और लगभग आधा प्राकृतिक गैस आयात यानी बाहर के मुल्कों से मंगवाता है। जब भी दुनिया में कहीं कोई जियोपॉलिटिकल तनाव होता है तो इसका सीधा असर होता है हमारे देश की एनर्जी सप्लाई पर। इसी मकसद से कैबिनेट ने समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन योजना को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे समंदर के नीचे छिपे तेल और गैस के भंडार खोजने में तेजी आएगी, देश में उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर होने वाला खर्च भी कम होगा। आइए जानते हैं क्या है ये योजना, इससे होगा क्या फायदा। समुद्र मंथन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मकसद भारत के समुद्री क्षेत्र में मौजूद तेल और गैस के भंडार की खोज को तेज करना है। ये योजना सिर्फ खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि सर्वे, ड्रिलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और तेल गैस से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने तक पूरी प्रक्रिया को कवर करेगी। अब इस योजना पर सरकार कितना खर्च रही है और इसकी समय सीमा क्या है? दरअसल इस योजना के तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए 84,084 करोड़ रुपए के भारी भरकम खर्च को मंजूरी दी है। अब सवाल ये है कि समुद्र मंथन योजना कैसे काम करेगी? दरअसल इस योजना के तहत सबसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजी से समंदर के नीचे सिस्मिक डेटा जुटाया जाएगा। इस पर 28,534 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे ये पता लगाने में आसानी होगी कि किन जगहों पर तेल और गैस मिलने की संभावना ज्यादा है। दूसरे चरण में 60 डीप वाटर एक्सप्लोरेशन वेल यानी गहरे समंदर में खोजी कुएं खोदे जाएंगे। इसके लिए 43,200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरकार एलिजिबल प्रोजेक्ट्स की ड्रिलिंग लागत का 50% या अधिकतम 675 करोड़ रुपए प्रति कुएं तक सहायता भी देगी। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए से कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर हब भी विकसित होगा, जिसमें रिंग, जेट्टी, बंकर और ड्रिलिंग से जुड़ी साझा सुविधाएं तैयार होंगी, जिससे खोज और उत्पादन का काम आसान होगा। योजना के चौथे हिस्से में 2,000 करोड़ रुपए की लागत से ऑयल और गैस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जोन बनाए जाएंगे। इसका मकसद एसेंशियल इक्विपमेंट्स और सर्विसेज का घरेलू स्तर पर निर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देना है। अब सवाल यह है कि समुद्र मंथन से देश को मिलेगा क्या? भंडार में बढ़ोतरी होगी। सरकार को ऐसी पूरी उम्मीद है कि इस पहल से समय के साथ हमारे एनर्जी स्टोरेज में 600 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक तेल के बराबर मात्रा जुड़ जाएगी, यानी इतना स्टोरेज हमें मिल जाएगा। आत्मनिर्भरता और सुरक्षा, हालांकि व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जब ये सफल होगा तो आयात पर हमारी निर्भरता बहुत हद तक कम हो जाएगी। हमारी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। रोजगार और विकास, इस योजना से देश में नए निवेश आएंगे, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगा। सरकार का कहना है कि उत्पादन बढ़ने से हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक के कच्चे तेल के आयात में कमी आ सकती है। इससे विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे भारत के लिए गेम चेंजर बताया है और कहा है कि ये योजना भविष्य में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है।